हेलो पीपल, वेलकम टू हाई ऑन नेचर। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। क्या आप अपने लाइफ से खुश हैं? क्या आप अपने बॉडी के साथ खुश हैं? क्या आप जो काम करते हैं उसके साथ खुश हैं? क्या आप अपने करियर को लेकर खुश हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं कोई टेली एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नोइंगली और अननोइंगली इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। तो क्या आप अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं, थोड़ा पीस चाहते हैं, थोड़ी खुशियाँ चाहते हैं? तो ये वीडियो आपको शायद हेल्प कर सकता है। यूजुअली हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है लाइफ में। यूजुअली हम अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा जज करते हैं और हम ऐसी बॉडी नहीं चाहते। ऐसी बॉडी जिसमें पेन हो, जिसमें डिसबैलेंस हो, जिसमें डिसऑर्डर्स हो, जिसमें डिजीज़ हो। हम ऐसी जॉब नहीं चाहते जिसमें हमारी वैल्यू ना हो। हम सपोर्ट चाहते हैं, यूजुअली फैमिली का, लेकिन कभी कभी हमें हमारे अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम पैसा चाहते हैं और पैसा शायद मिलता भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलता होगा। सो ये सारी परेशानियाँ अगर आपको हैं, 3 स्टेप्स आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट से गुजर रहे हैं। सो पहला स्टेप है बॉडी डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स यानी कि शरीर से ऐसी चीज़ों का एलिमिनेशन होना जो आपके डिजीज़ को एग्रावेट करे, जो आपके डिजीज़ को सपोर्ट करे। डिजीज़ को सपोर्ट करना मतलब डिजीज़ को और बढ़ाना। उसमें कहीं ना कहीं कुछ मॉर्बिड मैटर आपके शरीर में होते हैं जिनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप ओवरवेट हो, चाहे आप अंडरवेट हो, चाहे आपको बीपी हो या डायबिटीज़ हो, चाहे एसिडिटी हो या माइग्रेन हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो डिटॉक्स का रास्ता सबसे बेस्ट होता है। और ये डिटॉक्स हो सकता है नेचुरोपैथी डाइट के थ्रू, एज वेल एज लो इंटेंस योगा भी अगर आप करते हैं साथ में, तो ये डिटॉक्स पॉसिबल है। यूजुअली ये डाइट आपको अंडर फिजिशियन करना होता है, अंडर एन एक्सपर्ट करना होता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म ईज चाहिए, शॉर्ट टर्म चेंज चाहिए बॉडी में, तो आप अपने मील में फ्रूट या नट्स या वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में बेनिफिट्स चाहिए तो किसी फिजिशियन के अंडर करो तो ज़्यादा बेटर होता है। सो अगर आपको कोई नेचुरोपैथ मिलता है आसपास तो उसके अंडर आप ये नेचुरोपैथी डाइट फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमसे जुड़ सकते हो, आपका उसका लिंक आपको बायो में मिल गया है और ये डाइट आप घर बैठे ही फॉलो कर सकते हो। सेकेंड इज़ माइंड एंड इमोशनल डिटॉक्स। क्या आपको लगता है जब आप सैड होते हो या अपसेट होते हो या गुस्सा बहुत आता है तो किसी न किसी चीज़ में हमें उसे डाइवर्ट करना पड़ता है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। एंड यूजुअली वो डाइवर्जन हम फूड के थ्रू करते हैं, जंक फूड के थ्रू करते हैं, अल्कोहल के थ्रू करते हैं, स्मोकिंग के थ्रू करते हैं, which may or may not be a correct way to handle your emotions. Basically, I am not asking you to stop all these things right away. I understand it is very difficult to handle your emotions, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाना चाहते हैं राइट अवे, हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है। बट ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी तरीके का अगर कंपल्शन है, कंपल्शन टू ईट समथिंग, कंपल्शन टू have something when you are anxious, when you are fearful, when you are in tension, तो कहीं ना कहीं आपको इन इमोशंस को सही वे में हैंडल करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप कभी भी फ्री फील नहीं कर पाओगे। एंड ये भी है कि हमें पता नहीं होता कि भाई हैंडल कैसे करें इस चीज़ को, इसलिए हम यूजुअली डाइवर्जन का रास्ता ढूंढते हैं। तो इस इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल टेंशन, इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं हाई ऑन नेचर में। पर फिलहाल मैं आपके साथ एक सस्ता, टिकाऊ और यूज़फुल टूल शेयर करना चाहूँगा। सो ये टूल है ब्रीदिंग। वेरी कॉमन, और ये सोल्यूशन आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप प्राणायाम करना शुरू करो, कि आप ये करना शुरू करो, वो करना शुरू करो, इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बट डू यू नो कि हर एक इमोशन का एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। तो जब आप गुस्से में होते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत अपसेट हो या सैड हो तो आप उसका एक अलग ब्रीदिंग पैटर्न होता है। तो सारे इमोशंस का एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। तो अगर आप खुश होते हो तो उसका एक अलग ब्रीदिंग पैटर्न है, और अगर आपको ये ब्रीदिंग पैटर्न पता चल जाए खुश होने के लिए, कैसा लगेगा? जब आप पीसफुल महसूस करते हो, जब आप ब्लिसफुल महसूस करते हो, उसका एक अलग ब्रीदिंग पैटर्न होता है। तो
सबसे easy tool to change your breathing pattern. Okay, maybe. So I will like to share with you a small simple technique of changing your breathing pattern is to deep breathe. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा common है, I understand. So deep breathing कैसे करना है? Inhale deeply. Exhale with all your potential. Exhale out everything. Inhale deeply. Exhale out completely. So this is one cycle. ऐसा ही आपको 21 cycle करना है. So whenever you are angry or upset or परेशान हो तो ये टेक्निक आप 21 टाइम्स यूज़ कीजिए. सो जब आप ये करेंगे 21 टाइम्स तो आप अपने आप नोटिस करेंगे कि आपके इमोशंस में थोड़ा चेंज आया. अब आप में आपके अंदर उतना गुस्सा नहीं रह गया जितना था. अब आप उतने सैड नहीं रह गए जितने थे. एंड ये डाइवर्जन नहीं है, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. तो ये जो एंगर वाली एनर्जी है इसको जस्ट आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. ओके, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप बहुत पीसफुल महसूस करते हो. तो मैंने आपको ये पीसफुल वाला टेक्निक बताया. सो ये आप करना स्टार्ट कीजिए. अगर ये आपको यूज़फुल नहीं लगता है तो हम आने वाले वीडियो में बहुत सारे टूल्स शेयर करते रहेंगे. कोई ना कोई टूल तो आपको पसंद आ ही जाएगा. तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं. थर्ड इज़ विलिंगनेस टू चेंज. विलिंगनेस मतलब विलिंगनेस अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता. आपने ये कोट तो सुना ही होगा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू हेल्प योरसेल्फ नोबडी कैन हेल्प यू. अगर आप विलिंग नहीं हो तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता. तो विलिंगनेस को बढ़ाने के लिए हम कुछ टेक्निक्स पे नज़र डालते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. जब आपके सिचुएशन में कुछ ख़राब चल रहा है, समझो आपका जॉब ठीक से नहीं चल रहा है एंड द सिचुएशन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, एंड इफ़ योर मनी रियलिटी इज़ नॉट मेकिंग यू फील हैप्पी, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या इश्यूज चल रहे हैं, या बॉडी में कोई पेन है जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है. ये तो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन विलिंगनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप विलिंग नहीं हो तो कोई भी टूल काम आने वाला नहीं है. सो इसको चेंज करने के लिए हम एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि समझिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका पहला सवाल क्या होता है अपने आप से कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, ये लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें आपका विलिंगनेस जो होता है बहुत ही लो होता है. विलिंगनेस टू चेंज बहुत लो होता है जब भी आप ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि आप सवाल किसी और से कर रहे हैं. आप सवाल किसी और से कर रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है फ़िलहाल. सो इसी चीज़ को विलिंगनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए. सो ये सवाल अगर आप पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, बेहतरीन सवाल. व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू चेंज दिस सिचुएशन. व्हेन यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लगता है. ये सवाल आपके अंदर विलिंगनेस जगाता है. ये सवाल आपके अंदर विलिंगनेस टू चेंज जगाता है. तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो चेंज इट. लेकिन चेंज होगा कैसे, क्योंकि आप तो ये पूछ रहे हो ना कि मेरे साथ हो क्यों रहा है. तो आपको उसका ही आंसर मिलता है यूजुअली कि आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नालायक हो, क्योंकि आप आलसी हो, क्योंकि आप ये हो वो हो. हमें ये सारे आंसर नहीं ढूंढना है. हमें ढूंढना है कि हम इसे बेहतर कैसे बनाएं. ठीक है, ये सिचुएशन इससे बेटर कैसे हो. अगर आप ये कंक्लूड कर लेते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप चेंज नहीं हो सकते, ये सिचुएशन ही चेंज नहीं हो सकता, अब आप ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपको ऐसे ही स्ट्रगल करना है, आपको ऐसे ही जॉब पे जाना है, ऐसे ही गालियाँ सुननी है, तो चीज़ें चेंज नहीं होती. तो विलिंगनेस कैसे आएगा. आस्क व्हाट विल इट टेक टू चेंज ऑल दिस. व्हाट विल इट टेक टू चेंज माई सिचुएशन राइट नाउ. व्हाट विल इट टेक. तो सिचुएशन चेंज होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है. इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ होलिस्टिकली सो यू कैन जॉइन दिस डिटॉक्स प्रोग्राम. मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो आपको भी अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप कैसे करो, अगर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, सो मैंने इस डिटॉक्स प्रोग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है.
आप जाके आज ही उसको भर सकते हो। 1 महीना आप हमारे साथ काम कीजिए इन 3 स्टेप्स के, और आप देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। स्पेशली अगर आपको कोई फिजिकल इश्यूज है। आई एम डॉक्टर सौरभ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ।